हेलो बच्चों। हम इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटर वाले पोर्शन के अंदर जो हमने पहली वाली वीडियो के अंदर जो बताया था तुम्हें, वो डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, उससे क्वेश्चन करवाए थे। अब हम एक इसी चैप्टर का एक दूसरा फॉर्मूला है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। इसका तरीका थोड़ा सा उससे अलग है। पहले आज इस वीडियो में हम इसे प्रूफ करेंगे, फिर इससे क्वेश्चन करना सीखेंगे। दोनों क्वेश्चनों के दोनों मेथड की कंपेयर भी करेंगे कि हाँ भी किससे क्वेश्चन आसान होते हैं। फिलहाल हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। और यदि तुम शुरू से इस वीडियो को देखते हो तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ही तुम्हें समझ में आ जाए। देखिए, हम इसमें कुछ एज्यूमशन लेके चलेंगे। पहले ही मान लेंगे y जो है हमारा एक फंक्शन है x का, जो कि एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का। अब इसमें हम पुट करते हैं अपने पास से x की वैल्यू x0, x1, x2 डॉट 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 एक्स एन माइनस वन, और y की जो वैल्यू आएंगी इसके अनुसार वो आ जाती है, मान लीजिए एक y0 या fx0 कह सकते हो, fx0, fx1, fx2 और fxn माइनस वन। इसमें एक आर्गुमेंट कम डाल दिया हमने, एक मिनट रुकिए, एक्सन तक ले जाने ना, एक्सन प्लस वन होना चाहिए, xn, और यहां पर आ गया fx। अब देखिए इसका प्रूफ कैसा होगा। लेट कर लीजिए कि मान y कह लीजिए, fx कह लीजिए, वही हमने कहा fx एक पॉलिनोमियल है। सपोज करिए इस तरह का पॉलिनोमियल है, यहां पर हमने एक कांस्टेंट डाला a0, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, डॉट डॉट करना है। देखिए कर क्या रहा हूं मैं, पहले आर्गुमेंट को छोड़ रहा हूं और x में से सारे आर्गुमेंट घटा रहा हूं और ये फैक्टर बना रहा हूं। लास्ट का फैक्टर होगा x माइनस एक्स एन। अगर इन सब की मल्टीप्लाई करी जाए, क्योंकि ये टोटल फैक्टर n है, तो हर फैक्टर में x है तो x की पावर n बनेगी। तो इसका मतलब मैंने n डिग्री का पॉलिनोमियल बना रहा हूं मैं। इसी तरह से फिर मैं a1 डाल रहा हूं, उसके साथ क्या करूंगा, अब की बार मैं दूसरा आर्गुमेंट छोड़ दूंगा x1 वाला और x में से इन सबको घटा दूंगा, मतलब x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स टू, और ऐसे ही करते जाऊंगा लास्ट तक, और x माइनस एक्स एन। अब देखिए ये भी n फैक्टर हैं और हर फैक्टर में x है, तो ये भी n डिग्री का है। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी n डिग्री का ही पॉलिनोमियल बनेगा। इसी तरह से हम करते जाएंगे, फिर उसके बाद में आ जाएंगे लास्ट में an, और यहां पर लिखेंगे x माइनस, अब की बार लास्ट वाला छोड़ना है, x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, और लास्ट में लिखोगे x माइनस एक्स एन माइनस वन। देखिए ये हमने अपने पास से एज्यूम करा है कि भाई y एक पॉलिनोमियल है और वो इस टाइप का पॉलिनोमियल है। अब हमें निकालना क्या है, इसके अंदर एक a0, a1 और ये an निकालने हैं, और उनकी वैल्यू निकाल के यहां भर देंगे तो वो ही लैग्रांज फॉर्मूला बन जाएगा। बस इतना सा लॉजिक है। अब मैं इसे पुट करने जा रहा हूं, x बराबर सबसे पहले x0, a0 निकालने के लिए ये पुट करना तुम्हें किसके अंदर, 1 के अंदर रखो, तो इधर आ जाएगा fx0, यहां पर a0, और यहां पर बनेगा x की जगह x0 माइनस x1, और यहां पर x0 माइनस x2। इसी तरह से करते जाओगे, यहां आ जाएगा x0 माइनस xn। लेकिन जो बाद के हैं ये वाले, जब x की जगह x0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें करोगे x की जगह x0, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से केवल a0 की वैल्यू ही निकलेगी। तो जो a0 की वैल्यू निकल के आई वो हमारी ये आई, fx0 अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 और डॉट 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 x0 माइनस xn। ठीक है। अब के बाद तुम्हें क्या पुट करना, a1 निकालने के लिए x की जगह सेकंड आर्गुमेंट x1 पुट कर देना, क्योंकि x1 इन सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। सेकंड वाले में x1 नहीं होगा, कहना a1 के साथ जो है x1 नहीं होगा, क्योंकि ये बनाया कब गया था, इसमें सेकंड आर्गुमेंट छोड़ दिया गया था x1।
पहले में x0 छोड़ा था, दूसरे वाले में x1 छोड़ा, अगले वाले में x3 छोड़ा। तो इसलिए a1 की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पुट करना चाहिए x की जगह x1। तो अब हम यहां पुट करेंगे x इक्वल टू x1। मैं करूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये सब जीरो हो जाएंगे, ये सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x1 रखोगे तो ये वाला फैक्टर जीरो कर देगा सारे को। इस वाले को भी देखो, इस लास्ट वाले को भी x जगह x1, ये वाला फैक्टर जीरो कर देगा, केवल ये बचेगा। तो इससे हम सिमिलरिटी लगा के इसी तरह से तो क्या बताएंगे भाई, इधर रखा हमने x की जगह x1 तो यहाँ fx1 आएगा, और नीचे की तरफ आएगा x1 माइनस, यहाँ रखा x1 माइनस x0, फिर x1 माइनस x2, और ऐसे ही करते जाइए x1 माइनस xn। इसी तरह से बिल्कुल सेम हम करते जाएंगे सबको, और लास्ट में पुट करेंगे x इक्वल टू xn, तो फिर तुम्हें an मिलेगा an। तो an की वैल्यू क्या आएगी, मैं सिमिलरिटी के आधार पर, जैसे इसमें ऊपर x0 आया फिर x1 आया तो इसमें आ जाएगा fxn। नीचे की तरफ क्या आएगा, देखो कंपेयर करो, x0 ऊपर है तो x0 में से सारे घटे हैं, x1 ऊपर है तो x1 में से सारे घटे हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी x1 नहीं आया, x1 माइनस x1 नहीं आया। अरे वो कहां आएगा इसके अंदर, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, xn में से सारे आर्गुमेंट घटा दीजिए, xn माइनस x1 डॉट 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 xn माइनस xn माइनस 1 तक, बस जी। और ये a1 a2 की जो वैल्यू आई है इस 1 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, वही लैग्रांज फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा प्रूफ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है। फिर एक बात और ध्यान दीजिए, जो तुमने a0 a1 an निकाले हैं वो सब तुम्हें 1 में रखने हैं बस, ठीक है। तो यहां रखूंगा मैं a0 की वैल्यू, ये वाली a0 की वैल्यू सारी की सारी यहां भरूंगा, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। देखो ध्यान दो, दोनों में देखो, यहाँ पर इस फैक्टर में देखो x माइनस x1, इसमें x0 माइनस x1, x माइनस x2, इसमें x0 माइनस x2। देखो पीछे वाला सेम है, x2 xn नहीं है, बस ऊपर वाले में यहाँ x है और इस वाले में यहाँ x0 है, बस। यहाँ सारे में x0 में समाइज किए गए हैं, यहाँ सारे में x1 x में समाइज किए गए हैं, बस तुम्हें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अब मैं नीचे लेके जाऊंगा ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं पहले ही। अब मैं इसे पुट करूंगा 1 में, तो किस तरह से बनेगा वो देखना है तुम्हें। पुट ऑल वैल्यूज, ध्यान रखना ये इधर लिखा हुआ है, इधर an, पुट ऑल वैल्यूज इन 1 में रखना। तो देखिए लैग्रांज फॉर्मूला इस टाइप का आएगा, fx इक्वल टू, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म a0 की वैल्यू रख रहा हूं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। जब ये वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू, ये तो ऊपर है ही, इनटू में ये आ जाएगा बस। तो पहले मैं ये लिखता हूं x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 x माइनस xn। यहां ध्यान से देखो, ये वाला ये लिखा मैंने। अपॉन में लिखूंगा मैं ये वाला a0 के साथ में जो नीचे वाला। अब इन दोनों में सिमिलरिटी देखो, कितनी सिमिलरिटी है। यहाँ पे देखो x0 माइनस x2, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ x0 माइनस xn। देखो दोनों फैक्टर एक से हैं बिल्कुल, x1 x1 x2 x2 xn xn, बस ऊपर वाले में x है, नीचे वाले में x0 है, ठीक है। और पीछे ये आ जाएगा इनटू में fx0। तो ये a0 की वैल्यू रखी। अब हम इसके अंदर भरेंगे a1 की वैल्यू, a1 की बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। देखो रटने का तरीका बड़ा आसान सा है इसका, मैं बताता हूं क्या करना। अब हम रखेंगे a1 की वैल्यू, कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस यहां देखो, यहां पर यहाँ x0 आया, यहां पर fx0, तो अब की बार आएगा fx1। अब की बार यहां देखो x0 में से सारे आर्गुमेंट घट गए हैं x0 को छोड़कर, अब की बार x1 में से घट जाएंगे। कौन कौन से, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, फिर ऐसे डॉट डॉट, और x1 माइनस xn। बस जहां यहां x1 है वहां ऊपर x कर देना और सेम ब्रैकेट लिख देना। कहने का मतलब x माइनस x0, x माइनस x2 और डॉट डॉट कर देना x माइनस xn, बस ये आ गया। ऐसे ही फिर अगला जाएगा, और लास्ट का जो आएगा वो ये आएगा fxn। इसमें आएगा xn में से x0, x माइनस xn माइनस x1 डॉट 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 डॉट, बस इसमें xn माइनस xn माइनस 1 तक आएंगे, और ऊपर जहां xn लिखा तुमने वहां पर x लिख दीजिए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये कर दिया मैंने, बस जी। इसे ही बोलते हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लेकिन अनइक्वल इंटरवल के लिए। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले को तुम इक्वल इंटरवल या अनइक्वल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अकेला फॉर्मूला ऐसा होता है कि तुम इसे इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए यूज कर सकते हो। बस जी इतना ही प्रूफ था इसका।
एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसके ऊपर पहले अभी। तो ये यहां पर नोट ध्यान रखना, वी कैन अप्लाई, इसे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल, दोनों के लिए इसे अप्लाई किया जा सकता है। मतलब जो पहले चैप्टर क्वेश्चन थे वो भी तुम इससे कर सकते हो और ये भी इसके अंदर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि ये लगना कैसा है। पहले एक बार और निगाह डाल लो। देखिए कुछ नहीं करना होता, पहले फर्स्ट आर्गुमेंट पे फंक्शन की वैल्यू नोट कर लो। फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, अब डिनोमिनेटर तैयार करो। पहले डिनोमिनेटर, उस आर्गुमेंट में से बाकी आर्गुमेंट माइनस कर दो, और जहां तुमने ये पहला वाला आर्गुमेंट लिखा उसमें एक्स कर दो तो ऊपर वाले तैयार हो जाएंगे। बस यही काम सारे आर्गुमेंट के साथ करना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं अपने पास से एक क्वेश्चन बना देता हूं एक, और उससे करके दिखाता हूं। देखिए तुमसे कहा जाता है कि भी x की वैल्यू ये है बड़ी सिंपल सी 1 2 3, बस 3 वैल्यू ली, ज्यादा ली भी नहीं मैंने। और इन पर जो फंक्शन की वैल्यू है या y कह दीजिए या fx कह दीजिए, वो वैल्यू है मान लीजिए इस पर 3 है, इस पर 7 है, या 2 मान लीजिए, 7 ही लेते हैं बड़ी स्टोरी वैल्यू, और मान लीजिए यहाँ पर 12 है वैसे ही। और उसने कहा फंक्शन बताइए जो इनको सेटिस्फाई कर जाए, या पॉलिनोमियल निकालिए जो इनको सेटिस्फाई करे। हम पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं, देखो मैंने जानबूझ के इक्वल इंटरवल लिया है, 1 1 का डिफरेंस लिया है। तो मैं देखना चाहता हूं क्या हम लैग्रांज लगाकर क्या ऐसा पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ऐसी फंक्शन बना सकते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर जाए। सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये मैंने वैसी रफली एग्जांपल ली, और मैं यहां पर एक फंक्शन बनाना चाहता हूं लैग्रांज के हिसाब से। देखो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल आसान है। सबसे पहले फंक्शन के लिए पकड़ लो 3, यहां पे लिख लो इनटू में 3 डाल लोगे। ठीक, अब तुम्हें पहला आर्गुमेंट दबाना है, बस एक समझ लो उससे ही। इसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, इसमें से सारे माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस 2 नीचे लिखना, 1 माइनस 2 फिर 1 माइनस 3 लिख लिया। पहले में से सारे माइनस करने आर्गुमेंट्स। अब जहां 1 है वहां पर ऊपर x कर दो, x माइनस 2 और x माइनस 3, बस पहला स्टेप तैयार हो गया। अब दूसरा स्टेप तैयार करना है, दूसरा स्टेप तो बिल्कुल सिंपल वही लॉजिक। अब की बार फंक्शन की दूसरी वैल्यू नोट कर लो, ये नोट कर लिए 7। सेकंड आर्गुमेंट दबाना, आपके पास सेकंड आर्गुमेंट ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें से बाकी सब माइनस करने हैं। तो 2 माइनस 1 करना है और 2 माइनस 3, पहले डिनोमिनेटर तैयार करो, और जहां जहां 2 था वहां पर आपके बार x कर दो, x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 3, बस ये हो गया। अब तुम्हें तीसरा स्टेप करना, तो फंक्शन की तीसरी वैल्यू 12 है, 12 यहां डालो। अब इस वाले को दबा लो, ये लास्ट वाले को इसे दबा लीजिए, इस वाले को। इस आर्गुमेंट में से बाकी सब माइनस करने हैं। तो 3 माइनस 1 करोगे, 3 माइनस 2 करोगे, ऊपर 3 की जगह x कर दीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 2, बस इतना सा लॉजिक है। अब ये सोल्व कर लीजिए, पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई तो करोगे लोगे तुम, तो देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के हो जाएंगे कितने 5x हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 6, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करी मैंने, इनटू में 3 आ जाएगा। नीचे सोल्व कर लो, यहाँ माइनस 1 बनेगा, यहाँ माइनस के 2 बनेंगे, तो पहुंच जाएंगे तुम्हारे माइनस 1 माइनस के 2 प्लस के 2। फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे, और इनटू में 7 है, नीचे की तरफ देखो कितना जाएगा, यहाँ बना जाएगा, यहाँ माइनस बना जाएगा, तो माइनस बना जाएगा। तीसरे वाले स्टेप में जाओ, तीसरे वाले स्टेप में यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई इसमें करो, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस के बनेंगे 3x, प्लस के बनेंगे 2, और नीचे यहाँ 1 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो कुल मिलाकर 2 ही आ जाएगा। बस इसे कैलकुलेट करो और सही रूप में फंक्शन तुम्हारी आ जाएगी। फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट, बस मुझे इकट्ठे करने हैं यहाँ पे और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे है 3/2 इंटू में है एक्स स्क्वायर, माइनस के है 5x, प्लस के है 6, ये रहे। इसमें है माइनस के 7, माइनस के 7 मैंने यहाँ ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3, फिर आएगा 2 3 जा 2 6 जा 12 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। इकट्ठे करो अब सारे, इधर लिख देता हूं मैं। चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के इकट्ठे करो, कहाँ कहाँ पर है, वो तो कैलकुलेशन है, वो तो तुम कर भी सकते हो अपने आप भी। एक्स स्क्वायर के इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ पर, 3/2 तो यहाँ पर है, और माइनस के 7 यहाँ पर है, और प्लस के 6 यहाँ पर है, ये तो है एक्स स्क्वायर के हैं। फिर एक्स के इकट्ठे करो, एक्स के यहाँ पे इकट्ठा करोगे तो ये बैठ जाएंगे तुम्हारे कितने, माइनस के 15/2, 15/2 तो यहाँ बैठ गया, और ये बैठ जाएगा 28, यहाँ बैठ जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ बैठ जाएगा माइनस के 18, ये रहा। उसके बाद में हमारे कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, यहाँ बैठ जाएगा 2 3 6 9 बैठ जाएंगे, और यहाँ बैठ जाएंगे तुम्हारे माइनस के 21,
और यहां बैठ जाएंगे 12। बस जी, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो कितना बन जाएगा। देखो बच्चों मैंने तुम्हारी कैलकुलेशन ये कर दी है, ये बैठेगी कैलकुलेशन, थोड़ा साइज कर लेना। अब देखो ये बना पॉलिनोमियल, ये फंक्शन बन गई सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल। अब ये बन गया, अब तुम्हें चेक करना तो एक्स जगह 1 2 3 रख के देख लो, ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को तुम डिवाइडेड डिफरेंस से भी कर लेते तो भी हो जाता। नहीं नहीं, इसको डिवाइडेड डिफरेंस से नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये अनइक्वल इंटरवल पर नहीं है। एक बात और सुनिए ध्यान से, अगर मान लीजिए तुमसे कोई कहता कि भाई नहीं हमें पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, हमें तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए, किस पे चाहिए, उसने कहा 3.5 पे चाहिए, तो क्या दिक्कत है, तो 3.5 भर दो। तो जहां x है अब इसके अंदर 3.5 भर दीजिए, तो उस पर वैल्यू निकल जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब इस फॉर्मूले के द्वारा, लैग्रांजे के द्वारा तुम अनइक्वल इक्वल दोनों इंटरवल में क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, फिर भी हम अगली वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, उन्हें हम करके दिखाएंगे डिवाइडेड डिफरेंस से भी अनइक्वल वाली, और इससे भी करके दिखाएंगे लैग्रांजे से भी। ठीक है बच्चों, अब फिलहाल तो इसका प्रूफ देख लीजिए, और एक ये एग्जांपल मैंने कराई है, इसके बेस पर कुछ और एग्जांपल तुम कर सकते हो तो उन्हें भी कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।